संगत जी, गुरु जी कहते हैं यदि ब्लेसिंग चाहते हो, गुरु जी का आशीर्वाद चाहते हो तो उम्मीद मत खोना। अभी तुम्हें नहीं पता आगे क्या मिलने वाला है। सब्र रख, सत्संग सुनाकर सब चंगा होगा। चलिए सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 2007 की नोएडा की सच्ची घटना है। अंकल का नाम है डॉक्टर चंद्रकांत पांडव। उन्होंने अपना 2007 में सत्संग शेयर किया था। पूरे परिवार पर गुरु जी की कैसे कृपा हुई थी। वॉइस ओवर मैं जुगनू प्रसाद कर रहा हूँ, सत्संग सुनाने जा रहा हूँ। संगत जी, आपसे निवेदन है इस सत्संग को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। आपको गुरु जी जरूर ब्लेस करेंगे, आपके परिवार पर कृपा आएगी। जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत जी, गुरु जी कहते हैं मत को भ्रम भूले संसार, गुरु बिना नहीं कोई उतरत पार। बुधवार 12 अक्टूबर 2005 की बात है। सुबह सुबह ही मेरे सहकर्मी डॉक्टर खिलनानी एम्स में औषधि विभाग के अध्यक्ष का फोन आता है। उस दिन शाम को 5:30 बजे उनके घर में गुरुजी का सत्संग का आयोजन है, जिसमें गुरुजी भी आ रहे हैं। उन्होंने मुझे पत्नी सहित आने का आग्रह किया कि गुरुजी का सत्संग है, पूरे परिवार सहित 5:30 बजे घर पे आएं। क्या आप महाअध्यापक की पदोन्नति का उत्सव मना रहे हैं? उन्होंने ऐसा कहा और उन्होंने कहा कि यह गुरुजी कौन है जो आप लोग गुरुजी रटे रहते हो? गुरुजी का नाम क्या है? क्या उनका नाम गुरुजी ही है? वह कहाँ से आ रहे हैं? मैंने उन प्रश्नों की झड़ी लगा दी। उन्होंने केवल इतना उत्तर दिया, उनका नाम गुरुजी है। गुरुजी की प्यारी संगत जी, गुरुजी का वेलकम होने जा रहा है और वेलकम देखने के बाद आपको आगे का सत्संग मैं सुनाऊंगा। जय गुरु जी। चलिए वेलकम देखते हैं। लव यू गुरु जी। जय गुरु जी, 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 शुक्राना 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 गुरु जी, लव यू गुरु जी, जय गुरु जी, वेलकम गुरु जी, वेलकम गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। संगत जी, अब आगे सत्संग सुनते हैं। डॉक्टर खिलनानी ने मुझसे कहने लगे कि जब शाम को गुरुजी से मिलोगे तो गुरुजी के बारे में स्वयं जान लेना, अभी धैर्य रखो। ये सुनने के बाद मेरे मन में और कौतूहल जागने लगा और जिज्ञासा बढ़ने लगी, आखिर गुरुजी कौन हैं जो इतना उनकी चर्चा हो रही है। संगत जी, सामान्यतः मेरी पत्नी स्मिता साधु संतों में कोई विश्वास नहीं रखती थी। उसे साधु संत बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। इस बार जब मैंने यह बात उसको बताई कि गुरुजी का एक सत्संग है और नोएडा में 5:30 बजे डॉक्टर खिलनानी के घर पे चलना है, तो उसका पहले से उत्तर भिन्न था। संभव है इस बार कुछ अंतर रहा हो और हम लोगों ने सोचा चलो कोई बात नहीं, चलकर शाम को ही देखते हैं कि आखिर सत्संग में 5:30 बजे क्या होता है। जय गुरु जी। संगत जी, कुछ देर पश्चात मैंने अपने मित्र रश्मि और पंकज सिंह को फोन किया। मैं रश्मि सिंह को पिछले 35 वर्ष से जानता हूं और उनके विवाह के पश्चात पंकज जी को मैं उनसे पंकज जी के पिता भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर जी, जिनको मैं स्वयं पिताजी कहकर संबोधित करता था, के स्वास्थ्य के बारे में भी जानना चाह रहा था। जय गुरु जी। उन्होंने कहा कि वह एम्स के एक निजी कक्ष में परीक्षणों के लिए प्रविष्ट हैं। यह सुनते ही मैं सीधे उनके पास गया। वार्तालाप करते हुए उन्होंने गुरुजी से पहले दर्शन के स्मरण सुनाए। उन्होंने यह भी बताया कि वह लगातार एम्पायर स्टेट में स्थित गुरुजी के छोटे मंदिर में जाते रहे हैं। कैसे गुरुजी ने उनके जीवन का दृष्टिकोण ही परिवर्तित कर दिया है और कैसे उनकी दया से पिताजी का स्वास्थ्य सुधार हो रहा है। संगत जी, आप समझ रहे होंगे कि जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे श्री चंद्रशेखर जी, उनको भी गुरुजी की ब्लेसिंग मिल रही थी और
प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर जी को कौन नहीं जानता है, सभी लोग जानते हैं। तो गुरु जी बहुत बड़े गुरु हैं, इनका दरबार बहुत बड़ा है। गुरु जी के दरबार में बड़े बड़े राजनेता सहित, व्यापारी सहित, बिजनेसमैन सहित सभी मत्था टेकने आते हैं और सभी को गुरु जी ब्लेस करते हैं। जय गुरु जी। आगे सुनते हैं। क्या आप डॉक्टर खिलनानी को जानते हैं? रश्मि ने पूछा। मैंने उनसे इस प्रश्न का कारण जानना चाहा, क्योंकि उनका नाम अभी तक हुई अपनी बातचीत में नहीं उभरा था। रश्मि ने उत्तर दिया, आज शाम को उनके यहाँ सत्संग है और हमें गुरुजी को उनके घर लाना है। मैंने आतुर होकर प्रश्न किया कि यह गुरुजी कौन है और उनका नाम क्या है। रश्मि ने मुझे धैर्य रखकर शाम को स्वयं ही जान लेने को कहा। यह सुनकर फिर मेरी उत्सुकता संगत जी बढ़ती गई कि आखिर गुरुजी का इतना गुणगान क्यों हो रहा है। जय गुरुजी। गुरुजी की प्यारी संगत जी, मैं यह प्रसंग इतने विस्तार में इसलिए सुना रहा हूँ कि कार्य समय आने पर ही पूर्ण होते हैं। जब तक गुरुजी नियत न करें उनके दर्शन संभव नहीं होते हैं। इसी कारण दो मित्रों से गुरुजी के बारे में सुनकर यही संदेश मिला कि आकर दर्शन और आशीर्वाद ग्रहण करो। यह संपूर्ण संगत गुरुजी के दर्शन, कृपा और दया से धन्य है। इस जीवन काल में यह सुअवसर देने के लिए हम गुरुजी के अत्यंत आभारी हैं और गुरुजी का लख लख शुक्राना भी करते हैं। संगत जी, मैंने घर आकर स्मिता को जब इस घटना चक्र के बारे में बताया तो मेरी भांति उसकी भी उत्सुकता बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और गुरुजी से मिलने के लिए अब वो भी बेचैन होने लगी थी। संगत जी, हम अपने घर में रुक न सके और ठीक 5 बजे डॉक्टर खिलनानी के घर पे नोएडा में पहुंच गए। वहां पर हम पहले पहुंचने वालों में थे, क्योंकि हमें बड़ी उत्सुकता थी, इसलिए हम पहले ही पहुंच गए थे। थोड़ी देर में रश्मि जी और पंकज जी रंगीन वस्त्र धारण किए हुए एक व्यक्ति अंदर सुंदर युवक को लेकर आए। वह तेजी से चलते हुए अंदर आए और उन्हें एक अति शोभनीय कुर्सी पर आसीन किया गया। मुझे लग रहा था जैसे वो गुरुजी हैं। हमने अनुमान भी लगाया कि शायद यही गुरुजी होंगे। जैसे हम उनके निकट पहुंचे, रश्मि ने मेरा और स्मिता का परिचय गुरुजी से करवाया। गुरुजी मुझे देखकर तुरंत बोले, डॉक्टर तुलसी बाहर जाओ। मैंने स्मिता के कान में फुसफुसाकर कहा कि चलो चलते हैं, हमें इधर नहीं चाहते, और हम कच से संगत जी बाहर जाने लगे। संगत जी, जब गुरुजी ने मुझे कहा डॉक्टर तुलसी बाहर जाओ तो मुझे यह सुनकर बहुत बुरा भी लगा, लेकिन मैं अपनी पत्नी स्मिता सहित बाहर आने के लिए सोचे। आखिर गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा कि बाहर जाओ। मेरी बहुत बेइज्जती महसूस हो रही थी मुझे कि एक तो ये साधु हैं और दूसरे आते ही कह रहे हैं ओ डॉक्टर तू बाहर जा। रश्मि ने तुरंत हमको वापस बुलाकर गुरुजी के कथन का अर्थ समझाया। वह हमें भारत से विदेश में देख रहे हैं। विदेश में हमारा भविष्य अति उज्जवल है, चिंता मुक्त है। शांत भाव सहित हम गुरुजी के चरणों में संगत जी बैठ गए। जय गुरुजी। संगत जी, वहां पर 250 से 300 सत्संगी आए होंगे। उनमें से अनेक पहली बार आए थे और अधिकतर मेरे सहकर्मी थे। गुरुजी के आदेश पर पुराने अनुयायी अपने अनुभव बता रहे थे। विषयों की कोई कमी नहीं थी। बच्चों की शिक्षा पर, विवाह पर, गर्भधारण पर, अस्थमा, हृदय रोग पर, स्नायु और कर्कट रोग जैसे असाध्य रोगों से चमत्कारी निवारण इत्यादि सभी लोग गुरुजी के गुणगान का बखान कर रहे थे। साधारण रूप से कोई भी इन पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि गुरुजी तो मानव रूप में दिख रहे थे, परंतु यह तो रोगियों और उनके परिवारों के निजी अनुभव थे जो गुरुजी सबको ठीक कर रहे थे, और वही अनुभव सब लोग बता रहे थे। सबके स्वास्थ्य में सुधार आया था। बीच में कभी कभी गुरुजी बोलते थे कि इसका अलौकिक रूप देखो, कष्ट कैसे घट रहे हैं। उस दिन से संगत जी गुरुजी के साथ हमारा संपर्क बन गया। अब हर दिन एक नए आविष्कार का दिन होता था। नए नए आविष्कार, नए नए चमत्कार मुझे सुनने को मिलने लगे। आत्मबोध और आत्मज्ञान मेरा बढ़ने लगा।
हम सब दिल्ली में होते हैं। हम छोटे मंदिर में प्रति बृहस्पतिवार और रविवार को अब रोज जाने लगे। मुझे अपने कार के संदर्भ में अक्सर यात्राएं करनी पड़ती है, पर दिल्ली में होने पर मानो कोई चुंबकीय शक्ति हमें इस स्थान पर खींच लाती है और हम छोटे एम्पायर चले जाते हैं। भीतर से उत्तेजना उठती है और इससे पहले कि हम कुछ सोचे, हम गुरुजी के दर्शन हेतु जाने लगते हैं। जय गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। गुरुजी कैसे हमारा उपचार करते हैं जहां डॉक्टर भी फेल हो जाते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, आगे गुरुजी की कृपा बरसने लगी, आशीर्वाद मिलने लगा, घर में खुशहाली आने लगी, सब कुछ पहले से ज़्यादा अच्छा होने लगा। मैंने अप्रैल 2000 के अंत में बीती हुई शीत ऋतु में अंतर देखा। मैंने स्मिता को बताया कि इस बार मैंने किसी औषधि या श्वास यंत्र का प्रयोग नहीं किया। मेरे परिवार में दीर्घ काल से अस्थमा चला आ रहा है। मुझे सदा श्वास यंत्र की आवश्यकता रहती थी। 1 या 2 बार निश्चित रूप से मेरी छाती तक जाती थी और 10 दिन तक मुझे प्रतिजैविक औषधियों का सेवन करना पड़ता था। लेकिन 2005 की शीत ऋतु में मैंने इसका प्रयोग नहीं किया और गुरुजी ने मुझे ठीक कर दिया। जब मैंने गुरुजी को इस बारे में बताया तो उन्होंने उत्तर दिया कि मुझे उनकी कृपा प्राप्त हुई है, अब मुझे कभी दमा नहीं होगा। न तो मैंने गुरुजी को इस बारे में बताया था, न ही उनके लिए मन ही मन प्रार्थना करी थी। मैं अति अचंभित हुआ। हमारे जीवन में इतना अंतर आया कि हम गुरुजी के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट प्रति बृहस्पतिवार और रविवार को जाने लगे। ऐसी गुरुजी की संगत जी कृपा है। गुरुजी सबकी सुनते हैं और सबका कल्याण करते हैं। एक बार जब गुरुजी ने ऋतुजा के बारे में पूछा तो मैंने स्मिता की चिंता के बारे में बतलाया। गुरुजी ने तुरंत कहा, चिंता छोड़ो, और आश्वासन दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने पूछा कि मैं अगली बार अमेरिका कब जा रहा हूँ। उसके स्नातक अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए मैंने मई 2006 में जाने की योजना बनाई, जहाँ मेरी बेटी थी। उस समय हमें यह देखने का अवसर मिला कि गुरुजी का आशीर्वाद हमें हमारी बेटी को मिल रहा है। कैसे एक के बाद एक घटनाएं घटती हैं और गुरुजी सभी घटनाओं में हमारी हेल्प करते हैं और अंत में सब गुरुजी ही ठीक करते हैं। अब ऋतुजा अब बोस्टन स्थित MIT मस्तिष्क और संज्ञानात्मक विभाग में शोध भी कर रही है, वहां से PhD कर रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का डिवाइन सत्संग आज दिनांक 17 नवंबर 2023 को निशा आंटी जी के घर पे आसियाना में संपन्न हो गया है। गुरुजी का ब्लेसिंग, गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा इस परिवार पे बना रहे और घर में खुशियां आए। ये गुरुजी, आपसे यही अरदास है कि सर्वत का भला करना गुरुजी, और हम आपके बालक हैं, जाने अनजाने में कोई गलती हो कोई तो क्षमा करना गुरुजी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, लव यू गुरुजी, कोट कोट शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।